अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये ईद मेरे लिए बहुत ख़ास थी क्योंकि मेरा बेटा आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा हो रहा है और उनके ज़हन में बहुत सारे सवालात थे, जिनका जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे के साथ मिलके जो ना सारी तैयारी करता हूँ और उनके सवालों के भी साथ-साथ जवाब दिए जाएँगे। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वो मुझसे पूछता है कि बाबा जो ईद होती है वो क्रिसमस की तरह की होती है? वो वाइनाख्तन होती है? या वो ईस्टर की तरह की होती है? या किस तरह की होती है? तो उन सारे सवालों का जवाब जो ना ऐसे ही बनता था जैसे आज जो ना मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। ईद हमेशा से खुशियों, मोहब्बत और अपनों के साथ वक़्त गुज़ारने का नाम है। लेकिन जब आप अपने मुल्क से दूर होते हैं ना, तो ये खुशी थोड़ी मुख्तलिफ होती है। इसीलिए हमने सोचा कि इस बार ईद को कुछ ख़ास बनाया जाए, ख़ास तौर पर अपने बेटे के लिए। इसके लिए मैंने डेकोरेशन का सामान मँगवाया, जो ईद से कुछ दिन पहले ही मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ था। तो सामान आते साथ ही जो ना मैंने अपने बेटे को साथ लिया और जो ना हमने चाँद रात वाले दिन ईद की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, ये जो आप जो ना पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये सारी आपकी ज़ाया नहीं जाती। ये आहिस्ता-आहिस्ता आपके बच्चे के अंदर जो है ना नक़्श हो जाती हैं। आपके बच्चे के दिल में जो है ना ये बहुत गहरे असरात छोड़ जाती हैं। और वो कहते हैं ना कि ईद तो फिर होती ही बचपन की है। आप कहीं न कहीं अपने बच्चों के साथ अपना बचपन भी दोबारा से जी रहे होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जो है ना 25-30 साल पुराने वाली लाइफ़ में चले गए हैं। यानी कि उसी तरीके से ईदी लेना, फिर उसके बाद जो है ना ईद की नमाज़ पढ़ के आके मीठा खाना, फिर जो है ना ईदी लेके झूलों पे चले जाना और हर तरीके की जो है ना फूड स्ट्रीट खा रहे होते हैं आप जो है ना, हर तरीके का जो है ना आप अनहेल्दी होके मीठा खा रहे होते हैं। इन सब चीज़ों से ना बच्चा आपका बहुत कुछ लर्न करता है। ख़ास तौर पर आपका कल्चर और जो है ना इससे भी बढ़ के वो अपनी रूट्स के साथ जुड़ा रहता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि लर्निंग की एक कॉस्ट होती है। मैं और मेरा बेटा हम दोनों मिलके ईद की जो ना डेकोरेशन करने जा रहे हैं। हम अपने घर को डेकोरेट करेंगे और मकान साहब भी जो ना मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। जी मकान साहब करेंगे? हाँ जी। चलें। सबसे पहले हमने मेन एंट्रेंस पे डेकोरेशन की। नीचे ईद मुबारक लिखा, फिर गुब्बारे लगाए। इसमें मज़े की बात पता क्या है? कि जितने भी आइडियाज़ हैं ना कि नीचे ईद मुबारक लिखना या जो ना मेन गेट के ऊपर गुब्बारे लगाना, ये सारे आइडियाज़ मेरे बेटे के दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा हम ऐसे नहीं, हम ऐसे करते हैं। और ये जो गुब्बारे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी मेरे बेटे का ही आइडिया था। मुझे ऐसा लगता था ये छोटे से आर्टिस्ट बने हुए हैं और मुझे अपने आइडियाज़ के साथ जो ना बता रहे हैं कि हम जो ना ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। अच्छा, इस सारी एक्टिविटी में पता क्या होता है कि जब आपके बच्चे आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना, इससे ना आपके बच्चे के अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है, वो निकल के सामने आती है। बच्चे की डिसीजन पावर स्ट्रांग होती है। फिर ये कि आपका बच्चा डिजिटल दुनिया से दूर रहता है और वैसे भी जैसे-जैसे जो ना दौर आगे जा रहा है ना, ये जो आजकल के दौर की डिजिटल दुनिया ना, ये बच्चों के ज़हनों पे सवार हो चुकी हुई है। ये बच्चों के असाब पे सवार हो चुकी है। मिसाल के तौर पे आजकल के जो कार्टून्स हैं, इसके अलावा जो ना दूसरी डिजिटल गेम्स हैं और इन सब चीज़ों ने बच्चों की फ़िज़िकल और मेंटल एक्टिविटीज़ को साइड पे लगा दिया हुआ है। मकान साहब, ये जो लड़ी आपने पकड़ी है, आपको पता है इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें बनी हुई हैं? ये लालटेन है? ये लालटेन, चाँद, लालटेन और फूल, सितारा। हाँ जी। लालटेन। वाओ! आपको पता है ये वाला जो चाँद है, ये क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि जब रमज़ान आती है वो चाँद आता है। हाँ जी, रमज़ान के रोज़े भी जो ना इस चाँद को देख के शुरू होते हैं और उसके बाद जो ईद आती है, ईद के लिए भी पहले हम चाँद को देखते हैं, फिर ईद शुरू होती है। घर के अंदर भी हमने खूब सजावट की, दीवारों पर ईद के बैनर्स लगाए, छोटे-छोटे स्टार्स और छोटी-छोटी डेकोरेशन लगाई और हर जगह पर एक खुशी का माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की। अच्छा, इस तरह की एक्टिविटीज़ का ना बच्चों के ऊपर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है और वो आपको फ़ौरी तौर पर नज़र आने भी लग जाता है कि मेरे बेटे ना ड्यूरिंग डेकोरेशन मुझसे पूछ रहे थे कि बाबा ये ईद दोबारा आएगी? ये तो बड़ी मज़े की होती है, ये दोबारा कब आएगी? इस तरीके के जो सवालात थे, मुझे इंटरनली इतनी खुशी दे रहे थे कि आई कांट एक्सप्लेन। इस ईद को सेलिब्रेट करने से पहले मेरे बेटे पूछने लगे थे कि बाबा ये ईद दोबारा आती होती है ना? ये पक्की बात है ना दोबारा ईद आएगी? ईद गुज़रने के बाद मेरे बेटे जब किंडरगार्टन गए तो उन्होंने अपने किंडरगार्टन के क्लास फेलोज़ को, वहाँ की टीचरों को, एरसीरन को सारी डिटेल जो ना तसल्ली से बताई कि जो ना हमने ईद कैसे मनाई। उसके बाद जब हम अपने बेटे को किंडरगार्टन से पिक करने गए, तो उनकी टीचरों ने हमें बताया कि हमें आपकी ईद के बारे में आपके बेटे के थ्रू बहुत कुछ पता चल गया। उसके बाद जनाब खाना रेडी था, हमने गरमा-गरम खाना खाया। हमने तो ईद जो ना खूब एन्जॉय की। मुझे उम्मीद है कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुज़री होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमें आप अपनी दुआओं में याद रखिए।